14 अक्टूबर 2024 द हिंदू में एडिटोरियल है, लोगों के सूचना के अधिकार का हनन। तो ये एडिटोरियल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम आया था उसको 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसलिए एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। और आपको 2025 में भी यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल सकता है। किसी भी चीज को जब 10 साल, 20 साल, 25, 50, 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वहां से क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए 2025 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है एंड तक। इसका यूज कहाँ होगा? क्वेश्चन GS4 एथिक्स में आ सकता है यहाँ से, और GS सेकंड गवर्नेंस में आ सकता है। क्या है इसमें एडिटोरियल में कि यह आलेख भारत की सूचना अधिकार अधिनियम के समक्ष चुनौतियों और खतरों पर चर्चा करता है। यह कानून शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहा है। तो इस एडिटोरियल के अंतर्गत ये बताया गया है। अब देखो किस किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। 2013 में केस स्टडी पूछी गई थी एथिक्स के अंदर RTI को ही लेकर। इसी तरीके से आपको 2015 में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एथिक्स में पूछा गया था RTI से रिलेटेड। फिर 2018 में भी क्वेश्चन पूछा। सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में ही नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परिभाषित करता है। विवेचना कीजिए। तो इतनी बार यहाँ से जो क्वेश्चन है पूछे जा चुके हैं, तो इन फ्यूचर भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और 2025 में आ ही सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार क्या है ये? तो यह अधिनियम 2005 का एक ऐतिहासिक कानून है जिसमें भारत में नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों को मौलिक रूप में बदल दिया। यह नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। हालांकि जैसे ही यह अधिनियम अपने 20वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो इसकी प्रभावशीलता को कमजोर करने और इसकी लोकतांत्रिक क्षमता को नष्ट करने की धमकी देती है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो चुनौतियां वो सामने आ रही है, तो वो कौन कौन से चैलेंजेस है जो सामने आ रहे हैं और कैसे वो हमारे RTI अधिनियम को कमजोर कर रहा है। तो RTI अधिनियम से संबंधित प्रमुख मुद्दे, सूचना आयोग का कमजोर होना। तो देखो सबसे पहले क्या चैलेंजेस हो रही है? रिक्तियां और निष्क्रियता। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सूचना आयोग में लगातार रिक्तियां एक प्रमुख पुरानी समस्या है। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ? यह समय पर जानकारी प्रदान करने के अधिनियम के उद्देश्य को कमजोर करता है। सेकंड, राजनीतिकृत नियुक्तियां। जब नियुक्तियों की जाती है तो अक्सर जो सेवानिवृत्त रिटायरमेंट ऑफिसर है, नौकरशाह है या राजनीतिक जुड़ाव वाले जो व्यक्ति है उनको ही वरीयता दी जाती है। इसका प्रभाव क्या होता है? नागरिकों को सूचना आयोग की निष्पक्षता से विश्वास उठ सकता है। थर्ड, दंड का अभाव है। सूचना आयोग शायद ही कभी उन जन सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाते हैं जो सूचना से इंकार करके या प्रतिक्रिया में देरी करके RTI अधिनियम का उल्लंघन करते हैं। अब दंड नहीं है, उसका अभाव है, तो इसका प्रभाव क्या हो रहा है? यह दंड से मुक्ति की संस्कृति को पैदा करता है और अधिनियम के प्रवर्तन तंत्र इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को कमजोर करता है। संशोधन को कमजोर करना और इसमें जो कानूनी जो खामियां हैं उनको भी देखेंगे। जैसे 2019 में जो संशोधन हुआ, तो 2019 में पारित संशोधन ने सूचना आयुक्तों के कार्यबल, वेतन और लाभों पर केंद्र सरकार को नियंत्रण देकर सूचना आयोग की स्वायत्तता को कमजोर कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? अगर सूचना आयुक्तों को अपने पदों या लाभों को खतरे में डालने का डर है तो वे सरकार के खिलाफ फैसला सुनाने से क्या करेंगे? बचेंगे, जिससे RTI अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए नियंत्रण और संतुलन कमजोर हो जाता है। RTI कार्यकर्ताओं पर हमले और उत्पीड़न। ये जो आपने जो RTI कार्यकर्ताओं पर हमले और उत्पीड़न के जो मामले हैं वो समय समय पर सामने आते ही हैं। तो सुरक्षा का अभाव है। विसल ब्लोवर संरक्षण जो इनकी सुरक्षा के लिए ही लाया गया था। आपको पता है कि कोई भी अधिनियम या नीति जब बनाई जाती है लेकिन उसके जो इम्प्लीमेंटेशन में है वो इश्यू होता है, तभी UPSC क्वेश्चन भी पूछता है कि यह क्रियान्वयन गतिहीनता थी या नीतिगत जिसने समृद्धि को कमजोर कर दिया। तो हमेशा हमें इम्प्लीमेंटेशन इश्यू जो अब देखने को मिलेंगे। तो विसल ब्लोवर संरक्षण अधिनियम 2014 के बावजूद इसके क्रियान्वयन में कमी है। RTI कार्यकर्ताओं को हमलों और उत्पीड़न के प्रति संवेदनशील बनाती है। अब इसका प्रभाव क्या होगा कि प्रभावी सुरक्षा तंत्रों के बिना RTI कार्यकर्ताओं को अपने काम के लिए गंभीर परिणामों का सामना करने का जोखिम होता है। DPDP एक्ट 2023 डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ने व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने के लिए छूट का विस्तार करके RTI अधिनियम को कमजोर कर दिया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा?
इससे सार्वजनिक प्राधिकारियों के लिए गोपनीयता के आधार पर सूचना के अनुरोध को अस्वीकार करना आसान हो जाता है, भले ही वह सूचना सार्वजनिक हित से संबंधित हो। गोपनीयता की आड़ में महत्वपूर्ण जानकारियों से रोका जा सकता है। अब देखो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। अब जो भी हमने चैलेंजेस पढ़े, जो भी इसकी समस्याएं हैं, अगर हम उनको ही समाधान में लिख दे, वही सॉल्यूशन हमें देना है, तो बस जो चैलेंजेस है, जो समस्या है, उन्हीं को उलट करके लिख देना है, तो वही समाधान हो जाता है। जो जो कमियां हैं उनको बता दो और उसी को लिख दो फिर। तो उसी तरह, क्योंकि वही चीज आपको बार बार देखने को मिलेगी। अब देखो हमने वही चीज लिखी है, जो कमियां थी उन्हीं को बता दिया कि उनमें क्या करो, आप सुधार करो। सूचना आयोग को मजबूत और सशक्त बनाना है। इसके लिए जो रिक्त पदे हैं उनको तुरंत भरे। स्वायत्ता की रक्षा करें। सूचना आयोग की स्वतंत्रता को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाएं। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें। अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए दंड लगाने की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करें। मतलब एक समय भी निर्धारित किया जाना चाहिए कि आपको ये जो सूचना है इस टाइम तक उपलब्ध करवा देनी है। कानूनी सहायता और समर्थन प्रदान। अपने काम के कारण धमकियों या कानूनी चुनौतियों का सामना करने वाले आरटीआई कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता और समर्थन प्रदान करें। एक सुरक्षित वातावरण बनाएं जहां नागरिक प्रतिशोध के डर के बिना सूचना के अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जाए। इसका कंक्लूजन क्या है कि आरटीआई अधिनियम भारत के लोकतंत्र की आधारशिला है, जो नागरिकों को सशक्त बनाता है और शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। इन उपायों को लागू करके भारत इस महत्वपूर्ण कानून की रक्षा कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सत्ता को जवाबदेह ठहराने, अधिक सूचित और भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र को बढ़ावा देने के अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा करता रहे। अब हमने जब इतना सब कुछ पढ़ा तो 2019 में यूपीएससी का एसए भी आया था कि स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। तो अगर इस तरह से कोई भी फिलोसफिकल एसए आता है तो भी आप उस कंटेंट को यहाँ पर यूज कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको एक लाइन बोली थी, ऐसे यह नीतिगत हीनता थी या क्रियान्वयन जिसने समृद्धि को मंथन कर दिया, तो ये भी ऐसे आया था। इस कंटेंट में भी आप इसको यूज कर सकते हो कि जहां पर भी इम्प्लीमेंटेशन इश्यू आपको देखने को मिलता है, तो इस तरह के ऐसे में आप इन सारी चीजों को लिखकर आ सकते हो। तो ये वाला जो टॉपिक है 2025 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।